वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम शाकिर अब्बासी। तो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिर अब्बासी। तो अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चूंकि क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास ए से एफ तक पार्ट है, तो मैंने इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए पार्ट ए और पार्ट सी को मैं सॉल्व कर रहा हूं। चूंकि बाकी के जो पार्ट हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। लेकिन अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो आपको सॉल्व करवा देता हूं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर ए को सॉल्व करते हैं और पार्ट नंबर ए है हमारे पास, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री by using cos 180 डिग्री minus 60 डिग्री and cos 90 डिग्री plus 30 डिग्री। तो इसमें हमने cos 120 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करना है और उसके लिए हम cos 180 डिग्री minus 60 को एज ए फॉर्मूले के तौर पे यूज करके फाइंड करेंगे और cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री को भी यूज करके cos 120 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो पार्ट नंबर ए को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर ए है हमारे पास, cos 120 डिग्री की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। cos 120 डिग्री की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो cos 180 डिग्री माइनस 60 को एज ए फॉर्मूला यूज करना है। cos 180 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल टू, अब हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं। ये हमारे पास अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीटा को, तो हम इसके ऊपर cos का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा। यहां पे जब माइनस का साइन होगा तो राइट साइड पे हमारे पास प्लस का साइन होगा, तो साइन अल्फा 180 डिग्री और साइन बीटा हमारे पास साइन 60 डिग्री है। अब cos 180 डिग्री माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास cos 120 डिग्री आ जाएगा। cos 120 डिग्री, इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो राइट साइड पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। cos 180 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू होती है -1। cos 180 डिग्री पे हमारे पास रिजल्ट होता है -1, जबकि साइन 180 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू होती है 0। तो ये वैल्यू cos 180 डिग्री -1 और साइन 180 डिग्री 0, ये आपने रिजल्ट जो है वो नोट डाउन करने। तो अब हम cos 180 डिग्री की जगह -1 पुट करते हैं और cos 60 डिग्री, ये वैल्यू हम टेबल को भी यूज कर सकते हैं और कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं। तो cos 60 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू होती है 1/2, ये मैंने नोट की हुई है 1/2, प्लस साइन 180 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू होती है इसके √3/2। तो cos 120 डिग्री इज इक्वल टू, -1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2, प्लस ये इससे 0 मल्टीप्लाई होके 0। तो cos 120 डिग्री पे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गया -1/2। तो इसको हम डिवाइड करके 0.5 -0.5, cos 120 डिग्री के ऊपर वैल्यू होती है -0.5, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन अब आपने नोट कर लिया कि हमने cos 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड की cos 180 डिग्री -60 को यूज करके। अब हम अगेन cos 180 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करेंगे, लेकिन इस मर्तबा हम cos 90 डिग्री प्लस 30 को यूज करके cos 120 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करते हैं। मैं इसको यहां से रेज कर रहा हूं इस पार्ट को। अब हम अगेन cos 120 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करेंगे, लेकिन इस मर्तबा हम cos 90 प्लस 30 को यूज करेंगे। cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो cos 90 में अगर 30 ऐड करें तो ये भी cos 120 डिग्री बनता है। राइट साइड पे हम इसको फार्मूले को एक्सपेंड कर लेते हैं। ये फार्मूला बन जाएगा cos अल्फा 90 डिग्री, cos बीटा 30 डिग्री। जब यहां प्लस होगा तो यह माइनस होगा, साइन अल्फा 90 डिग्री और साइन बीटा यहां पे 30 डिग्री। अब हम अगेन कैलकुलेटर या टेबल यूज कर सकते हैं। तो cos 90 डिग्री पे हमारे पास 0 होता है, जबकि
cos 30 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू होती है इसके √3/2, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस साइन 90 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है और साइन 30 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू होती है 1/2। अब ये रिजल्ट 0 हो जाता है, -1/2, तो ये -1/2, इसको हम अगेन लिख सकते हैं -0.5। तो ये वैल्यू हमारे पास cos 90 में अगर हम 30 को ऐड करेंगे तो हमारे पास cos 120 डिग्री आ जाएगा, cos 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास cos 120 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है -0.5। अब हम इसके पार्ट नंबर सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर ए हमने कंप्लीट कर लिया, cos 120 डिग्री को फाइंड किया एज ए cos 180 डिग्री -60 को यूज करके और cos 90 डिग्री +30 को। अब हम इसके पार्ट नंबर सी को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर सी हमारे पास है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री। अब हमने पार्ट सी में cos 75 डिग्री की वैल्यू को फाइंड करना है और इसके लिए बाय यूजिंग cos 120 -45 डिग्री को एज ए फॉर्मूला यूज करना है। cos 120 डिग्री -45, तो अगर हम cos 120 डिग्री में से माइनस कर दें 45 तो हमारे पास रिजल्ट बनता है cos 75। तो अब हम इसके फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा cos अल्फा 120 डिग्री, cos बीटा हमारे पास 45 डिग्री, यहां माइनस होगा तो यहां प्लस साइन 120 डिग्री और साइन बीटा हमारे पास है 45 डिग्री। cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, अल्फा 120 डिग्री और बीटा हमारे पास 45 डिग्री। अब हम 120 डिग्री में से अगर माइनस कर दें 45 डिग्री तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है cos 75 डिग्री। तो राइट साइड पे cos 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री पे हमारे पास जो रिजल्ट होता है वैल्यू होती है -1/2 मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री पे होता है 1/√2 प्लस साइन 120 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई और साइन 45 पे वैल्यू होती है 1/√2। अब -1 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स √2 प्लस ये आ जाएगा √3 डिवाइड में आ जाएगा 2 टाइम्स √2, तो ये cos 75 डिग्री। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 टाइम्स √2 एलसीएम आ जाएगा, ये सेम है नीचे तो 1 टाइम लिख के ऊपर वाले रिजल्ट को एज इट इज लिख लेते हैं -1 प्लस √3। तो ये हमारे पास cos 75 डिग्री का एग्जैक्ट सॉल्यूशन या एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में फार्मूला उसकी राइट हैंड साइड हमें दी हुई है, हमने उसको एज ए रीराइट करके लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास रीराइट एज ए सिंगल एक्सप्रेशन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 के भी 6 पार्ट्स हैं। हमारे पास इन 6 पार्ट्स में फार्मूले की राइट हैंड साइड दी हुई है, तो हमने फार्मूले को एक्सप्रेस कर देना है एज ए लेफ्ट हैंड साइड में। तो साथ साथ मैं आपको फार्मूला भी बताता जाऊंगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। 1 हमारे पास पार्ट है साइन θ/3 cos θ/6 प्लस cos θ/3 और साइन θ/6। अब इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं इस तरह कि ये हमारे पास फार्मूले की राइट हैंड साइड है। इस फार्मूले को हमने क्लोज करना है और इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड एज ए सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये फार्मूला हमारे पास बनता है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। तो ये साइन और cos की टर्म का प्रोडक्ट है, तो ये साइन का फार्मूला बनेगा। इसको पहले फर्स्ट सॉल्यूशन में इसको एज इट इज रिपीट करते हैं, साइन θ/2 3 cos θ/6 प्लस cos θ/3 और साइन θ/6। तो इसको मैं क्लोज करता हूं साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, तो ये रिजल्ट बनता है साइन अल्फा प्लस बीटा।
तो ये हमारे पास अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको जब क्लोज करूंगा तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा बाय 3 प्लस थीटा बाय 6। तो इसको हम एक और स्टेप में राइट कर लेते हैं। इसका एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 उसकी कैंसिलेशन करके हमारे पास बनेगा 2 थीटा प्लस इधर आ जाएगा थीटा। तो ये बनता है रिजल्ट साइन 2 थीटा प्लस 1 थीटा 3 थीटा डिवाइडेड बाय 6 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट साइन थीटा बाय 2। यानी कि हमारा ये फॉर्मूला जो एक्सपेंड हुआ था इसको जब हमने क्लोज किया है तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास tan पाई बाय 4 बाय 3 प्लस tan 2 पाई बाय 3 होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan 4 पाई बाय 3 इंटू tan 2 पाई बाय 3 सॉल्यूशन। तो हम इसको पहले स्टेप में अगेन रीराइट करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास है tan 4 पाई बाय 3 प्लस tan 2 पाई बाय 3 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 4 पाई बाय 3 tan 2 पाई बाय 3। तो ये हमारे पास tan का जो फंडामेंटल लॉ है उसकी राइट हैंड साइड दी हुई है, इसको हमने लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करना है। हमने कैसे कन्वर्ट करना है, ये tan यहां पे हम tan लिख लेते हैं। ये दोनों एंगल जो हैं इन दोनों एंगल का सम आ जाएगा tan 4 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मेरे पास दोबारा यही रिजल्ट बनता है tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये ऊपर आ गया, जब यहां पे प्लस का साइन होता है तो यहां पे 1 के बाद माइनस आ जाता है। तो ये फार्मूला मैंने क्लोज कर दिया है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, ऊपर वाले को एज इट इज राइट कर लेते हैं 4 पाई प्लस 2 पाई। तो ये हमारे पास रिजल्ट बनता है tan 6 पाई बाय 3। तो ये 6 2 टाइम तो ये बन जाता है tan 2 पाई। ये इसका फाइनल हमारे पास क्लोज करके रिजल्ट, और ये एज ए सिंगल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है ये। अब हम इसका लास्ट और आखिरी पार्ट करते हैं। बाकी के पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं और अगर ना हुए तो वो आप मुझे बता सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास बहुत ही सिंपल सा पार्ट है लास्ट, cos 7 थीटा cos 2 थीटा प्लस sin 7 थीटा और sin 2 थीटा। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, एक्सपेंड है, ये फार्मूला क्लोज करना है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो ये चूंकि सॉल्यूशन लिख के इसको अगेन रिपीट करते हैं फर्स्ट स्टेप को, cos 7 थीटा cos 2 थीटा प्लस sin 7 थीटा और sin 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स अब हम अगर इसको देखें कि ये cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है cos, जब यहां पे प्लस आएगा तो सेंटर में माइनस, यानी कि ये अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला एंगल बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 7 थीटा माइनस 2 थीटा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं वापिस तो वही रिजल्ट बनता है cos अल्फा cos बीटा, जब यहां माइनस होगा यहां प्लस आ जाएगा, sin अल्फा sin बीटा। हमारे पास क्वेश्चन ये हो तो रिजल्ट ये है, और अगर इसको क्लोज करना हो तो रिजल्ट ये है। तो अब हम देखते हैं कि ये cos 7 थीटा माइनस 2 थीटा करेंगे तो हमारे पास पीछे रिजल्ट बचता है cos 5 थीटा। आज का लेक्चर इतना ही काफी है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर आप मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।